अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहान हाशमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सीजन 1 का लेक्चर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर लास्ट है हमारा आज का। इस सीजन का लास्ट लेक्चर ये है कि फाउंडेशन चेकलिस्ट जो हम इसमें मैं आपको पूरे सीजन में हम जो कर चुके हैं वो सारा उसका एक दफा उसको रिवाइज कर लेंगे। जो हम जितना भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। इस सीजन में जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई, समझाई, बताई, डैशबोर्ड पे दिखाया या आपको मैं समझाया, जो भी किया उसका आज हमने एक दफा रिवाइज करना है दोबारा, ठीक है। रिवाइज करने पे मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता दूंगा कि आप नून पे सेलिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए। आपको ये रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आप इन सब के उसके रूल्स जो हैं इसको ब्रेक करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ये सारा कुछ मैं आपको मेन पॉइंट्स जो है इसके आज के लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह हमारा ये सीजन 1 कंप्लीट हो जाएगा आज। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। एवरीथिंग यू डू मस्ट बिफोर लिस्टिंग योर फर्स्ट प्रोडक्ट। आपको ये सब कुछ पहले मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में जब आप अपनी पहली प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं नून पे। तो देखते हैं। बिफोर सेलिंग ऑन नून, सेटअप योर अकाउंट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस प्रॉपर्ली, अवॉइड डिलेज और पेनल्टीज। आप सेटअप कर रहे हैं नून पे, प्रोडक्ट लगा रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, जो भी इसका प्रोसेस उसको प्रॉपर्ली करें। अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो अवॉइड डिले करेंगे तो आपको पेनल्टीज भी पड़ सकती हैं। इसके अलावा आपको और फाइन्स वगैरह भी पड़ सकते हैं दूसरे अकाउंट सस्पेंशन के, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अकाउंट सेटअप का। अकाउंट सेटअप में हम देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। मेक श्योर योर नून सेलर अकाउंट इज फुली वेरीफाइड। आपका नून सेलर अकाउंट फुली वेरीफाइड होना चाहिए। अपलोड वैलिड आईडी, ट्रेड लाइसेंस एंड बैंक डिटेल। आपके वैलिड आईडी, ट्रेड लाइसेंस और बैंक डिटेल होनी चाहिए अपलोड उस पर, ठीक है ना। वैट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। रिक्वायर्ड योर कंट्री, आपका कंट्री के हिसाब से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वैट रजिस्टर्ड करने की। कितने परसेंट सेल हो या कितनी सेल हो तो वैट रजिस्टर्ड करना लाजमी हो जाता है आप पे। ये लाजमी है, ठीक है ना। अगर आपके पास है वो रिकॉर्ड, अब उसके क्राइटेरिया को मैच करते हैं तब आप वैट रजिस्टर्ड कराएं, वरना ना कराएं, ठीक है। चेक चेक दैट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है, स्टोर का नेम जो है, बैंक अकाउंट का जो नेम है, आपके सीआर अगर सऊदी अरबिया में करें सीआर का जो नेम है, अगर दुबई में करें ट्रेड लाइसेंस का जो नेम है, ये जो नेम्स वगैरह हैं, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ना बिल्कुल करेक्ट होगी तब जाके आपका अकाउंट एक प्रॉपरली और प्रोफेशनली सेटअप होगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास स्टेप था कि अकाउंट सेटअप करना। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च करना। अकाउंट सेटअप के बाद दूसरा ऑप्शन प्रोडक्ट रिसर्च का आता है। चूज प्रोडक्ट विद गुड डिमांड एंड मार्जिन, मीन्स कि अच्छी डिमांड हो, प्रोडक्ट की अच्छी मार्जिन हो, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, उस प्रोडक्ट मार्केट डिमांड, कस्टमर डिमांड कर रहा हो उस प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट आप करें ताकि आपकी प्रॉफिट भी आए, आपको सेल भी हो। उसके अलावा आप ऐसी कैटेगरीज में लिस्ट करें प्रोडक्ट जिन कैटेगरीज में आपको इजीली अप्रूवल मिल जाए, या जिन कैटेगरीज में आपको अप्रूवल की नीड ही ना हो उन कैटेगरीज में करें, या जिनमें आपको इजीली अप्रूवल मिलता हो उसमें करें। जिसमें अप्रूवल ना मिलता हो या जिस कैटेगरी अलाउ ना करिए आप उस कैटेगरी में जबरदस्ती ना करें, क्योंकि बाद में आपको काफी ज्यादा इशू फेस करने पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंपटीटर फॉर प्राइसिंग एंड डिलीवरी ऑप्शंस, आप डिलीवरी ऑप्शंस कंपटीटर की प्रोडक्ट्स तो देख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट देख लिया, उसने ये लगाई है, उसकी इमेजेस ये है, टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है। आप उसकी प्राइसिंग नहीं देखते वो किस प्राइस पे कर रहा है। उसके अलावा आप उसका डिलीवरी ऑप्शन देखें, वो एफपीएन कर रहा है, आप एफपीपी कर रहे होते हैं, आपका कंपटीटर एफपीएन कर रहा होता है। जब वो एफपीएन कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसी की सेल ज्यादा आएगी ना, सेम वो कर रहा है, और एफपीपी में आपकी सेल्स कम आएगी। तो आप ये सारा कुछ कंपैरिजन करने के बाद ही आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करना है, अपने हंट करनी है या लॉन्च करना है, जो भी करना है। फोकस ऑन प्रोडक्ट सूटेबल फॉर एफबीएन एफपीपी, अब भी वो प्रोडक्ट्स देखनी है जो एफबीएन के लिए सूटेबल करती है। एफपीपी के लिए अलग प्रोडक्ट्स होती हैं, एफबीएन के लिए अलग प्रोडक्ट्स होती हैं। और एफबीएन जो होगा वो जाहिर सी बात है आप एक्सप्रेस के लिए आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एफबीएन और एफपीपी के लिए प्रोडक्ट्स दो तरह की होती हैं, ठीक है ना। एक हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स होती है, एक लो सेलिंग प्रोडक्ट्स होती है। एक हाई वेट होता है, मीन्स के इन दोनों मॉडल्स के लिए दो तरह की प्रोडक्ट आपको करनी पड़ेगी। अगर एफपीपी करें तो आपको कुछ और प्रोडक्ट्स करनी पड़ेंगी, अगर आप एफबीएन करें तो कुछ और करनी पड़ेगी। एक दूसरे में आप कर भी सकते हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट्स, बट इसका जो रूल्स है, अगर आप प्रॉपर एक काम करना चाह रहे हैं तो आपको एफपीपी के लिए अलग करनी पड़ेगी और एफपीएन के लिए अलग प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है प्राइसिंग सेटअप का। प्राइसिंग सेटअप में देख लेते हैं कैलकुलेट फीस। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में यही बताया था कि आप जब भी प्राइस वगैरह प्रोडक्ट की सेट कर रहे हैं, इसकी फीसेज जो है ना सबसे पहले कैलकुलेट कर ले। कमीशन फीस जो होती है, फुलफिलमेंट, स्टोरेज, वैट, या कोई भी ऐसी स्टोरेज फीस होगी, जो भी फीसेज वगैरह वो आप पहले कैलकुलेट करें। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग लगाएं, ताकि जब आप प्रोडक्ट की प्राइस लगाएं तो सारा कुछ ना आप उसी प्राइस में से ही निकालें, जो जितना भी परसेंटेज आपका बन रहा है। ये ना हो कि आप सारी प्राइस लगा दें, ऊपर कमीशन फीस जो है वो आप ना लगाएं, तो आपको इसमें लॉस होगा ज्यादा।
और स्मार्ट प्राइसिंग यूज करें, ज्यादा ये नहीं कि हमने लो प्राइस लगा दी तो हमारी सेल अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब तक आप स्मार्ट प्राइसिंग यूज नहीं करेंगे तब तक आपकी सेल अच्छी नहीं होगी इंक्रीज, ठीक है। यूज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मेथड इफ पॉसिबल, ये लास्ट लेक्चर का हमारा मेन टॉपिक यही था कि इस तरह की प्राइसिंग हम यूज करें, अगर हम कर सकते हैं इस तरह की प्राइस, ठीक है, अगर पॉसिबल है आपके लिए कि हाँ भाई इस जगह पे मैं ये प्राइसिंग यूज कर सकता हूँ, 100 की जगह 99 AED, अगर 200 की जगह 199.9 AED, इस तरह की जो प्राइजेज है ना, ये काफी ज्यादा बेनिफिट दे जाती है, काफी अच्छा इंप्रेशन होता है, सेल भी इसकी काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके बाद जो इवेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे अब रमजान फेस्टिवल आ रहा है, इसके अलावा काफी ज्यादा इवेंट्स वगैरह जो आते हैं उनमें आप रमजान डील लगाएं, कूपन्स लगाएं, एड्स लगाएं, इस तरह की डील्स वगैरह सेल्स वगैरह लगाते रहें, और हर पूरा पूरा साल ही ना लगा दें। जब मेन डील्स आए, जैसे 11/11 सेल आ गई, 12/12 आ गई, दिसंबर सेल आ गई, एंड ऑफ ईयर सेल आ गई, स्टार्ट ऑफ ईयर सेल, ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स आप लगा दें, इसमें काफी ज्यादा सेल निकलती है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कस्टमर पे, ठीक है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन था प्राइसिंग सेटअप का। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के, मतलब कि प्रोडक्ट लिस्टिंग अपनी ऑप्टिमाइज किस तरह, सिंपल लैंग्वेज अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना। लिस्टिंग का तो पता है, टाइटल ढूंढे, डिस्क्रिप्शन ढूंढी, इमेज ढूंढी और लिस्ट कर दी, नहीं, इसमें आपको ऑप्टिमाइज करना है। यूज क्लियर एंड हाई क्वालिटी इमेजेस, इन्फोग्राफी होगी इमेजेस की, इमेजेस में ही आप बेनिफिट्स बता रहे हैं, उसके इमेजेस में ही उसकी यूसेज बता रहे हैं, इमेजेस में उसके लाइफ स्टाइल इमेजेस आ गई, इस तरह की जो इमेजेस होती है ना, ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर को। एक्यूरेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आपके एक्यूरेट होने चाहिए, टाइटल में कीवर्ड्स होने चाहिए जो क्लाइंट सर्च कर, कस्टमर सर्च कर रहा है। आपके टाइटल में जो जितने कीवर्ड्स अच्छे होंगे उतनी ज्यादा आपका चांसेस होंगे कि आपकी प्रोडक्ट टॉप पे शो होगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपके कीवर्ड्स काफी ज्यादा होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, इतनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए जो टेक्स्ट वाली डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है ना। A+ बैनर्स तो लगा सकते हैं आप, 6-7 बैनर लगा लें। अगर आप टेक्स्ट वाली डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं उसमें आपकी डिस्क्रिप्शन शॉर्ट होनी चाहिए ज्यादा। इसके अलावा इंक्लूड ब्रांड वारंटी एंड स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन तो लाजमी आपने ऐड करनी है, स्पेसिफिकेशन ही क्लाइंट ज्यादातर देखते हैं। प्रोडक्ट टाइटल के बाद जो सेकंड चीज देखी जाती है वो स्पेसिफिकेशन होती है, डिस्क्रिप्शन को भी क्लाइंट कम पढ़ते हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशन जो होते हैं साइज, उसके स्पेसिफिकेशन में हर चीज आ जाती है, उसका कलर, कलर नेम, कलर मॉडल, कंट्री ओरिजिन, वेट, लेंथ, विड्थ, हाइट, और सब कुछ डिटेल जो स्पेसिफिकेशन में होती है वो ज्यादा उस पर करती है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। वारंटी आपने देनी है, वारंटी इस दफा लाजमी देनी है, 2026 में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल कर दिया नून ने वारंटी के हवाले से। मेक श्योर कीवर्ड्स आर रेलिवेंट फॉर सर्च, आप देखें ना, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं ये टाइटल लगा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लगा रहा हूँ, इसमें जो कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ ये सर्चिंग कीवर्ड, ये कस्टमर लाजमी सर्च करेगा, अगर ये सर्च नहीं करेगा तो मैं लगा ही नहीं रहा, लगाने का कोई फायदा नहीं अगर कस्टमर सर्च ही ना करे वो प्रोडक्ट आपकी। तो आप अपनी प्रोडक्ट जब टाइटल वगैरह लगाएं, पहले सर्चिंग करें, सही से कीवर्ड्स ढूंढें, उसके बाद आप टाइटल वगैरह अपना ऑप्टिमाइज वगैरह करें। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इन्वेंटरी एंड स्टॉक, ठीक है। इन्वेंटरी एंड स्टॉक में हम देखते हैं कि इनफ स्टॉक रेडी बिफोर लिस्टिंग, ठीक है ना। आपका स्टॉक इतना होना चाहिए कि मीन्स आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट मेरी इस सेलेबल, आपको प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए चल जाती है, प्रोडक्ट कितनी सेल होगी, किस तरह से सेल होगी, तो आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। अवॉइड ओवर स्टॉकिंग अंटिल प्रोडक्ट प्रोसेस सेल, प्रूफ सेल, ठीक है ना। आप ये भी नहीं कि आप आपके बिल्कुल न्यू स्टोर है और आपने ना 1000 यूनिट्स या 10,000 यूनिट्स उठा के रख लिए एक SKU के, तो आपके पास सेल ही नहीं आ रही, आपको पता ही नहीं कि सेल होंगे या नहीं होंगे, आपने इतने ज्यादा पीसीज उठा के रख लिए और वो सेल्स नहीं हो रहे, तो आपको काफी ज्यादा इसमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आप कोशिश करें कि अपनी जो इन्वेंट्री है जहाँ पे आपने रखी है, FPP के ऑर्डर्स आ रहे हैं या FPN के ऑर्डर्स आ रहे हैं, इनको आप कैंसिलेशन कम करें, इनको कैंसिल वगैरह ना करें ऑर्डर्स को। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो वो तो जेन्युइन रीजन है, अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ इसके बावजूद आप कैंसिल कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। आप प्लान शिपमेंट फॉर वन टाइम डिलीवरी, आप शिपमेंट की जो प्लान होता है वो आप सही से क्रिएट करें, शिपमेंट क्रिएट करें। अगर FPP कर रहे हैं, FBN में तो आपको जरूरत नहीं होता, बट FPP जो कर रहे हैं आप, उसमें आपको शिपमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसमें आप देखें कम से कम टाइम में आप शिपमेंट क्रिएट कर लें। इसके बाद इसकी पॉलिसीज आ जाती हैं, नून की जो पॉलिसीज हैं 2026 में जो जितनी भी अपडेट हो चुकी है। अंडरस्टैंड नून रूल्स फॉर रिटर्न, कैंसिलेशन एंड रिफंड, नून के आपको रूल को अच्छे से समझना होगा, रिटर्न्स के, रिफंड्स के और कैंसिलेशन में जो जो नून रूल्स अपनी यूएस ने बनाए हैं, वो सारे रूल्स आपको इजीली समझ आने चाहिए, तभी जाके आप इस पे वर्क कर सकते हैं। वारंटी रिक्वायरमेंट्स फॉर योर कैटेगरी, हर कैटेगरी की अलग वारंटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको हर कैटेगरी में अलग वारंटी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, होम एंड किचन हो गया, कोई भी प्रोडक्ट्स होगी उसमें हर तरह से आपको अलग से वारंटी देनी पड़ेगी, और ये लाजमी कर दिया है इस दफा 2026 में नून ने ये अपडेट्स आई हुई हैं।
आपके पास प्रोडक्ट्स वगैरह या कुछ आप स्टोर न्यू है आपका, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट, आपने स्टोर एक दफा आपका लाइव हो गया, सारा कुछ हो गया, बट फिर भी आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी होने चाहिए, कभी भी नून आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सब चीजें हैं ये आप नून की पॉलिसीज हैं, इनका अपना ख्याल रखना है, जब इनका ख्याल रखें तो नून आपका ख्याल रखेगा, तब जाके आप सही से काम कर सकेंगे, ठीक है। मार्केटिंग एंड विजिबिलिटी, यूज नून प्रमोशन एक्सप्रेस डिलीवरी, ये एक्सप्रेस और नून प्रमोशंस का तो आपको पता है कि प्रमोशन लगाएंगे तो सेल्स और इंक्रीज हो जाएगी, एक्सप्रेस से डिलीवरी फास्ट होगी तो कस्टमर ट्रस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। सुपर मॉल, अगर आप एलिजिबल हैं सुपर मॉल के लिए तो आप ज्वाइन करें सुपर मॉल को, सुपर मॉल से भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है कस्टमर, और काफी अच्छी सेल होती है सुपर मॉल के बैच से भी प्रोडक्ट की, ठीक है। सीजनल डिमांड एंड सेल्स इवेंट, अगर आप सीजनल डिमांड करते हैं, जैसे रमजान आ गई, ये सीजन है, ठीक है ना, इस सीजनल प्रोडक्ट्स इसमें काफी ज्यादा सेल होंगी। उसके अलावा विंटर आ गया, वो सीजनल प्रोडक्ट्स होता है, उसके अलावा मीन्स कोई भी इवेंट्स वगैरह या सीजन भी ऐसा चल रहा हो इवेंट, तो उसमें आप सीजनल प्रोडक्ट्स का प्लान पहले से बना के रखें कि जैसे ये सीजन स्टार्ट होगा मैंने इस सीजन में ये वाली प्रोडक्ट्स अपनी सेल करनी है। जब आप ये प्लान बना के रखेंगे तब आप इजीली कर सकेंगे प्रोडक्ट, सीजनल प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी सेल कर सकेंगे। इसके अलावा हेल्थ एंड परफॉर्मेंस आपको डेली का डेली मॉनिटर करना होगा, ताकि आपके स्टोर किसी रिस्क में ना जाए। इसके बाद हमारा जो फाइनल हम देख लेते हैं कि इस सीजन में हमने जितना भी फाइनल किया है, हम इसका एक क्विक व्यू ले लेते हैं। वेरीफाइड सेलर अकाउंट, आपका सेलर अकाउंट बिल्कुल वेरीफाइड होना चाहिए, वेट एंड लीगल कंप्लाइंस जो होते हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, रेडी होने चाहिए। प्रोडक्ट रिसर्च डन आपकी, मीन्स के हर तरह से प्रोडक्ट रिसर्च ओके होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई इशू ना आए प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त आपको। स्मार्ट प्राइसिंग सेट करें, ना कि लो प्राइसिंग या हाई प्राइसिंग की तरफ जाएं, स्मार्ट प्राइसिंग करेंगे तभी आपकी सेल ज्यादा इंक्रीज होगी। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लिस्टिंग की इन्वेंट्री आपके पास हमेशा रेडी होनी चाहिए। मार्केटिंग एंड विजिबिलिटी, आपका प्लान अच्छा होना चाहिए, वारंटी पॉलिसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, जब तक आप ये कवर नहीं करते तब तक मीन्स आप परफेक्ट स्टोर रन नहीं कर सकते। ये वाले कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है आपने न्यू स्टोर स्टार्ट करते वक्त 2026 में। आपसे जब अगर आप स्टार्ट करें न्यू स्टोर या आप ओल्ड हैं, तब भी इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, ताकि आपको आगे चल के कोई भी मुश्किल या कोई भी ऐसी डिफिकल्टीज परेशानी कुछ भी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो आज सीजन 1 का लेक्चर लास्ट हमारा लेक्चर था और सीजन 1 एंड हो गया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सीजन 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर सीजन 1 में आपको कोई भी इशू ऑफ, जितने लेक्चर थे इसके आई थिंक 10 लेक्चर थे, और 10 लेक्चर्स में आपको कोई भी इशू कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो आप मेरे से किसी भी प्लेटफॉर्म पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।